आज 26 जनवरी है। आज के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और सुबह को लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। आज के दिन भारतीय सेना परेड करती है और अपना सामर्थ्य दिखाती है। परेड स्टार्ट हो जाती है और सब लोग उसका आनंद ले रहे हैं। वहाँ भीड़ में सोनू और मोनू नाम के दो भाई होते हैं जो अपनी मम्मी और पापा के साथ 26 जनवरी की परेड देखने आए थे। अरे सोनू, तुझे पता है क्या, हमारी भारतीय सेना बहुत ज्यादा ताकतवर और निडर है। अच्छा भाई, और क्या क्या पता है आपको भारतीय सेना के बारे में? तुम्हें बता दूं, टिंकू, भारतीय सेना किसी से भी कम नहीं है। ये सेना केवल ताकत और शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये देश शान और गौरव है। हमारे शहरी ना तो सिर्फ देश की सीमा की रक्षा करते हैं, बल्कि हर मुश्किल के समय वे देशवासियों की भी मदद करते हैं। तो क्या भारतीय सेना इतनी चतुर और तेज है कि वो हर दुश्मन को हरा देती है? हाँ टिंकू, भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत उसकी रणनीति और साहस है। सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि पूरे मनोबल के साथ सोच समझकर हर कदम उठाते हैं। और सबसे अहम बात, हमारे सैनिकों की यह प्रेरणा होती है कि वो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सच है भाई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है। और वह दोनों खुश होकर परेड देखने लगते हैं। वहीं उस भीड़ में आतंकवादियों का एक ग्रुप होता है जो कि आम जनता का ही रूप लेकर उन्हीं के साथ बैठकर परेड देख रहा था। उनको सिर्फ एक सही मौके की तलाश थी अपना काम पूरा करने के लिए। वो लोग भारतीय सरकार से अपना एक साथी को रिहा करवाना चाहते थे। उन्हीं में से मंगल सिंह नाम का एक आतंकवादी सोनू और मोनू की बात सुन रहा होता है। इन दोनों बच्चों को पता नहीं है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बच्चे और सेना सब कुछ नष्ट कर देंगे। हम भारत को सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी योजना को पूरा करूँगा। जब सभी लोग बेफिक्र होकर परेड देखने में व्यस्त हो जाते हैं, तभी उनके लीडर का मैसेज आता है। यही सही मौका है, हमले के लिए तैयार हो जाओ। हमें अब इंतजार नहीं करना चाहिए। भारतीय सेना और देश की शक्ति को कमजोर करने का यही सही मौका है। उनका ध्यान इस समय परेड और समारोह में व्यस्त है और ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना होगा। इन बच्चों को और नागरिकों को डराना होगा ताकि देश की एकता में दरार पड़ सके। हम इस पल का इस्तेमाल करके भारतीय सरकार को जवाब दे सकते हैं। इस हमले से उन्हें हमारी ताकत का एहसास होगा। तुम्हें सिर्फ अपने अगले कदम पर ध्यान केंद्रित करना है। जल्दी करो, हमारे लक्ष्य को पूरा करने का यही सही वक्त है। फिर आतंकवादियों ने बहुत से लोगों को बंदी बना लिया। वहां से दूसरी तरफ भारत के सिपाही अपनी जनता को आतंकवादियों से रिहा करवाने का कुछ आइडिया सोच रहे थे, पर उनको कुछ भी आइडिया नहीं मिल रहा था। तो वे सभी कैप्टन विक्रम से बोलते हैं, साथियों, इस समय ऐसे चुप बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमको करना पड़ेगा, वरना वो लोग हमारे देश की जनता को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सभी को बचाने का हमें कुछ न कुछ तो उपाय जरूर सोचना होगा। ये भारतीय सेना का मुख्यालय है। कौन बोल रहा है? हा 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 हा। मैं मंगल सिंह। मेरा नाम तो सुना ही होगा। तो सुन लो, तुम्हारे लोग मेरे कब्जे में हैं। अगर उन्हें 24 घंटे के भीतर रिहा नहीं किया तो मैं इन सभी मासूम नागरिकों को मार डालूंगा। इन्हें मैंने बंधक बनाया हुआ है। मंगल सिंह, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? इस हरकत का अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
अंजाम की चिंता तो तुम्हें करनी चाहिए मेजर साहब। मासूमों का खून तुम्हारे हाथ पर लगेगा। अगर तुमने मेरे लोगों को नहीं छोड़ा तो तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, समझे? हम भारतीय सेना हैं, तुम्हारी धमकियों से नहीं डरते। जो करना है कर लो, लेकिन याद रखना आखिरी बार होगा जो तुमने ये किसी को धमकी दी होगी। तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है मंगल सिंह। देख लेना, अगर मेरे लोगों को कुछ हुआ तो इन बंदूकों की मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैं समय खत्म होने का इंतजार करूंगा, उसके बाद मौत का तांडव होगा, मौत का तांडव। सुनो जवानों, हमारे सामने दुश्मन नहीं आतंक है, और ये आतंक हमारे देश की शांति को तोड़ने के लिए आया है। लेकिन याद रखना, हम भारतीय सेना हैं, हम अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए जान देना भी जानते हैं और दुश्मनों को मिटाना भी जानते हैं। आज हमारे देशवासी हमारे ओर देख रहे हैं, उन्हें यकीन है कि हम इन्हें बचाकर ही लौटेंगे। साहब, जो हो जाए हम इन मासूमों को बचाकर ही लौटेंगे। अगर अपनी जान भी देनी पड़ी तो भी देश का सर झुकने नहीं देंगे। आज हम अपने भाई और बहनों की जिंदगी बचाने के लिए जा रहे हैं। हमें अपने लक्ष्य से कोई नहीं रोक सकता। हर गोली हमारे दुश्मन के खात्मे का पैगाम बनेगी। अब आगे बढ़ो, क्योंकि अब सिर्फ जीत हमारी मंजिल है। साहब, चाहे कुछ भी हो जाए हम उन बंदूकों से बचाकर ही लौटेंगे। या तो जीतेंगे या देश के लिए शहीद हो जाएंगे। यही हमारी सेना की ताकत है। अब कदम बढ़ाओ और याद रखो, आज भारत की जीत होगी। और गूंज और युद्ध की तैयारी का माहौल दिखाई देता है। सभी सैनिक हथियार लेकर एकजुट होकर दुश्मन की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी आंखों में हौसला और देशभक्ति की चमक है। फिर वहाँ पर सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। आतंकवादियों को मारकर देश के वीर सभी लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग बच जाते हैं और भारतीय सेना की जीत होती है। यह जीत केवल भारतीय सेना की नहीं बल्कि पूरे देश की थी। इस घटना से यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना ने न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है बल्कि देश के भीतर शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। गणतंत्र दिवस पर यह वीरता पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बन गई। अरे दोस्तों, रुको रुको, क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।